एमकैट सिंध के हवाले से सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज हु इज द टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर एमकैट सिंध। एमकैट सिंध जो है इसको कंडक्ट किसने करना है? यहाँ पे सिंध की जो स्टोरी है वो बाकी प्रोविंसेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक अगर हम पंजाब की बात करें, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। इसी तरीके से अगर हम केपीके की बात करें तो वहां पे हमारे पास ईटा है, राइट। तो ईटा एक एजेंसी है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों तरह के स्टूडेंट से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है फॉर गिविंग देम एडमिशंस टू द मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज। तो ये जो एजेंसीज हैं ये कई सालों से ये सेम है प्रोविंसेस के अंदर, लेकिन सिंध के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि सिंध में हर साल ओवरऑल जो एडमिशन प्रोसेसिंग एजेंसी है वो चेंज हो रही है, राइट। सो पंजाब में जैसे यूएचएस ने ही टेस्ट लेना है और यूएचएस ने ही बच्चों के एडमिशन प्रोसेस करना है, लेकिन सिंध में जो सिंध में होता ओवरऑल ये है कि सिंध की जो गवर्नमेंट है, राइट, वो जो एडमिशन की जो प्रोसेसिंग है वो उसका काम किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को एलोकेट कर देती है, राइट। जैसे कि यू सीन हियर कि अगर हम बात करें जैसे 2017 में जो डाउ यूनिवर्सिटी है ऑफ हेल्थ साइंसेस, उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी है वो उसने टेस्ट कंडक्ट किया। उसके बाद फिर 2018 के अंदर जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये एडमिशन प्रोसेस किए। फिर 2019 में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, तो इन्होंने कैलिक एडमिशन प्रोसेस किए। तो भले ये इन सालों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस को प्रोसेस किया है, लेकिन टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी इन ईयर्स में भी सेम रही है, एंड दैट इज द एनटीएस। एनटीएस ने ही इन सालों में भी टेस्ट कंडक्ट किए हैं, राइट। ओके, सो अब ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेक होम जो पॉइंट है वो ये है कि नंबर 1, जो 2020 में टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी होगी ये मोस्ट प्रोबेबली ये एनटीएस ही रहेगी, और जो जिस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रोसेस करने हैं वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, मे बी को और यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड ले आए जो कि इस साल जो है वो एडमिशंस को प्रोसेस करें। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की एमकेट सिंध के अंदर कितने होंगे। तो यहाँ पे ये बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले पीएमडीसी ने अपना ऑल ओवर द कंट्री ये एडमिशंस का एक प्रोसीजर दिया है, राइट। सो वो सेम प्रोसीजर है जो कि ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट प्रोविंसेस में भी फॉलो होने हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स जिस तरह का टेस्ट अब पीएमडीसी ने प्रेस्क्राइब किया है उसी पैटर्न पे जो टेस्ट है वो ऑफ कोर्स सिंध के अंदर भी कंडक्ट होगा, राइट। सो सिंध जो है इसने डिविएट नहीं करना, जैसे पहले होता था कि एमकैट पंजाब का पैटर्न और था, ईटा का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, सिंध के एमकैट का पैटर्न डिफरेंट था, एंड सो ऑन। लेकिन अब ओवरऑल जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज हैं या एडमिशन प्रोसेसिंग एजेंसीज जो हैं वो वेरी कर रही हैं, राइट। तो इसके अंदर अब पीएमडीसी के न्यू रूल के मुताबिक जो भी चंद दिन पहले उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल एमकैट सिंध जो होगा इसमें अब 200 एमसीक्यूज अपीयर होंगे, टोटल 200 मार्क्स से पेपर होगा, और उसमें बायो में से 80 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में से 60, फिजिक्स में से 40 और इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस होंगे, ऑलराइट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 3 तरह के होंगे, क्वेश्चंस 3 तरह के होंगे, एक है मेमोरी बेस्ड, सेकंडली एनालिसिस एंड थर्डली एप्लीकेशन बेस्ड। वैसे तो पीएमडीसी ने ओवरऑल जो ब्रेकअप दिया है उसमें उन्होंने काफी सारी कैटेगरीज के अंदर बताया कि क्वेश्चंस आने हैं। उन्होंने ये बताया कि जी वेरी इजी क्वेश्चंस होंगे जो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, इजी क्वेश्चंस होंगे जो बिग मेजॉरिटी अटेम्प्ट करेगी, फिर मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होंगे जो कि अगेन एक मेजॉरिटी अटेम्प्ट कर लेगी, उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चंस होंगे और एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चंस होंगे। सो एक वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाने हैं, ये पीएमडीसी की गाइडलाइंस है। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि अब उन स्टूडेंट्स ने फाइनली अपना एडमिशन सिक्योर करना है जो कि खास तौर पे जो हार्ड और एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चंस हैं इनको सही कर पाएंगे। देखिए एक बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे यू कैन से ग्रॉसली कि 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन जो 30% क्वेश्चंस होंगे वही वो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट करना है। सो ये तो पीएमडीसी ने
जो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में कन्वर्सेशन की है या जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, मैंने आपको वो बता दिया है। सो मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकली बताने के लिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है, मैं क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देता हूँ कि जो आपको एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आने हैं वो 3 तरीके के आने हैं। तो ये इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपने अब एंट्री टेस्ट की इन डिफिकल्टी लेवल्स को सोच के तैयारी करनी है। सो एक तो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि सीधी बुक की लाइनें उठा के उन्होंने आपके इसके एमकेट सेंथ के पेपर में देनी है। अगर आपने बुक लाइन पढ़ी भी, आपको याद आ गई है, सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। सेकेंडली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होने हैं जिन्होंने बुक की, जिसमें उन्होंने बुक की इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के उन्होंने आपसे, आप कह लें कि क्वेश्चन पूछना है, राइट। बुक ही की इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे, ये है एनालिसिस क्वेश्चन। सो बेसिकली इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड टू हैव गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, राइट। और उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस के बारे में ये कहता हूं कि इन क्वेश्चंस में वो कोई भी आपको रियल लाइफ सिनेरियो दे के दे वांट यू टू अप्लाई सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन बेसिक फार्मूला ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑन दैट रियल लाइफ सिनेरियो एंड अनलॉक दैट सिनेरियो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक लॉक पकड़ा दूं और आपको कहूं जी 100 चाबियां में से एक इसको लगनी है, तो सवाल आपको वो दे देंगे जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल दे देंगे। कोई बंदा है बाइक पे इतनी रफ्तार से मूव कर रहा है, वो इतनी स्पीड पे जाके ब्रेक अप्लाई करता है, ये उसका वेट है, मैं ऐसा फलां फलां, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको रियल लाइफ सिनेरियो देके अब आपसे ये पूछेंगे बताइए भाई इसके अंदर अब अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है तो ये कैसे होगी एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, आपने ये ढूंढना है कि यार इस सिनेरियो से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला या प्रिंसिपल हमारी बुक में गिवन है जो कि इस पे अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, राइट। सो ये होते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। जनरली स्पीकिंग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैसे वेरी करता है, लेकिन जनरली अगर सारे सब्जेक्ट्स को मैं कलेक्टिवली समरी बना के आपको बताऊं तो तकरीबन 70% क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, तकरीबन 20% एनालिसिस बेस्ड, 10% जो है वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। तो अब भले ही एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस का काउंट थोड़ा है, ये 30% है ग्रॉसली, लेकिन यही वो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने आपके एडमिशन को डिटरमिन करना है, राइट। तो बेसिकली ऑफ कोर्स मेमोरी के लिए तो आपने तैयारी करनी ही करनी है, बुक्स को थॉरली रीड करना ही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है जहां से आपके स्कोर का डिफरेंस क्रिएट होना है। लाइक मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ कि जस्ट इमेजिन करें कि 2 कंटेस्टेंट्स हैं और दोनों कंटेस्टेंट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो वोटिंग जब वो चल रही है, तो जब टाइम खत्म हो गया 5 बज गए, उन्होंने गेट बंद कर दिया, वो जो वोटिंग एरिया था गेट बंद कर दिया। अब जो भी लोग हॉल के अंदर हैं या उस एरिया के अंदर हैं सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं, बाहर से कोई नहीं आ सकता। तो अब वो वोटिंग भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वे में चल रही है मे बी, तो अब जस्ट एक वोटर रह गया हॉल के अंदर, राइट। और दोनों जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके वोट बराबर हैं। ऑफ कोर्स अब वो जो एक वोटर है, अब वो जिसको वोट कास्ट कर देगा उसका एडमिशन हो जाना है। तो जो एनालिसिस और एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं इनकी अहमियत भी आपके एडमिशन के लिए ऐसी ही है, राइट। तो अगर आप एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस ठीक करेंगे तो ही आप पब्लिक सेक्टर में ओपन मेरिट पे एडमिशन ले पाएंगे। ऑलराइट, सो इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होनी और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। और इसके बाद जो सीन है कि इसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चाहिए होगा आपका पेपर बेस्ड होगा, राइट। और इसका जो सिलेबस है, अच्छा सिलेबस के हवाले से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे एमकैट में प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, उन्होंने सिलेक्टेड टॉपिक्स बुक में से दिए हुए, एमडी कैट पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इस तरह से ईटा ने भी अपना सिलेबस दिया हुआ है, सिंध में जैसे कराची में एकेयू है उन्होंने अपना सिलेबस प्रेस्क्राइब करके रिटन फॉर्म में दिया हुआ है कि जी ये यूनिट्स और इनमें से ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। एमकैट सिंध के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपकी जो फुल बुक्स हैं वही आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट करती है। हाँ ये अलग बात है कि अगर हम एनटीएस के पास पेपर्स के ट्रेंड्स को देखें तो वो कुछ टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ यूनिट्स को और उनके अंदर कुछ टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करते हैं। सो आपने पढ़नी सारी किताबें हैं, लेकिन आपने ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना है, उन चैप्टर्स और टॉपिक्स पे करना है जहां से पास में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्टडी रिसोर्सेज। तो स्टडी के लिए आपकी टेक्स्ट बुक्स और इसके अलावा टॉप ग्रेड का जो एमकेट सिंध का प्रेपरेशन का जो कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के हवाले से बात करता हूं कि एक तो आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे, आंसर चेंज आपको परमिसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा जब आप सर्कल बबल फिल कर देंगे। और जो क्वेश्चंस हैं ये अलग बात है
कि क्वेश्चंस आप किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक ये पाबंदी नहीं है कि आपने पहले फिजिक्स को करना है फिर आपने केमिस्ट्री को करना है। आप सब्जेक्ट्स और इवन उसके अंदर क्वेश्चंस का ऑर्डर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरली रिकमेंडेशन हम ये देते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा आता है आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और जो सबसे कम आता है उसको सबसे एंड पे ले जाएं और दरमियान में बाकियों को रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे अच्छी अगर बायो आती है तो आप बायो से स्टार्ट करें, फिर केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर फिजिक्स और इंग्लिश पे आ जाए, एंड सो ऑन। सो इजी से आपने डिफिकल्ट की तरफ जाना है, यही इसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहरहाल टेस्ट सेंटर जो है, आप जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तभी आप टेस्ट सेंटर चूज करेंगे, और आपका जो भी टाइम और प्लेस ऑफ टेस्ट होगा वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन्ड होगा।